बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1D। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है यूनिट सेट इज़ आल्सो कॉल्ड अ सिंगलटन, यानी यूनिट सेट को हम सिंगलटन सेट भी कहते हैं, सिंगलटन भी कहते हैं। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज़ एन, इंटीजर्स ऐसा सेट है जो माइनस इन्फिनिटी से शुरू होता है और प्लस इन्फिनिटी भी ख़त्म होता है। चूँकि ये एक इन्फिनाइट सेट है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो इसे हम कहेंगे कि इंटीजर का जो सेट है वो क्या होता है, इन्फिनाइट सेट। 10 सिंबल, ये हमने एम्प्टी सेट की डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि ये सिंबल हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं जी, एम्प्टी सेट के लिए। नेक्स्ट पार्ट है टू सेट्स दैट कंटेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड, दो सेट्स अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो तो वो हमने पढ़ा था किसके इक्वल होता है, इक्विवेलेंट सेट्स कहलाता है। अगर सेम एलिमेंट्स हो तो इक्वल सेट्स, और अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो इक्विवेलेंट सेट। अ डैश सेट कंटेन्स ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट, एक सेट के जितने भी सबसेट बन सकते हैं उसको हम कहते हैं पावर सेट। प्रॉपर सबसेट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल, इस सिंबल से हम क्या करते हैं, जो प्रॉपर सबसेट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज़ कॉल्ड, एक सेट में जो एलिमेंट्स के नंबर तादाद है उसको हम कहते हैं कार्डिनैलिटी। उसके बाद है सेट ए, एक सेट ए दिया हुआ है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और एक सेट बी दिया हुआ है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हैं, तो सेट ए सेट बी का क्या कहलाएगा, सब सेट। नेक्स्ट पार्ट है ओवरलैपिंग सेट्स दैट हैव एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट। ओवरलैपिंग सेट ऐसे सेट्स होते हैं जिसमें कम अज़ कम एक एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, कॉमन होता है। यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट ए, एक सेट ए दिया हुआ है, एक सेट बी दिया हुआ है, इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इन दोनों का यूनियन ले लें तो वो हमारे पास सेट ए और सेट बी का यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। यानी यूनियन सेट क्या हमारे पास यूनियन आ गया 1 2 3 4 5 एंड 6। नेक्स्ट है जी 100 200 400 डैश 1 2 3, एक सेट है उसके एलिमेंट्स हैं 100 200 400, और एक सेट है उसके एलिमेंट्स हैं 1 से शुरू हो रहे हैं और कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, इन्फिनिटी तक। तो ये सेट इस सेट का क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट। अगर एक सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हों या मेजॉरिटी में मौजूद हों तो सबसेट, और अगर कम तादाद में मौजूद हों तो उसे हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। सेम काम यहाँ पर है 12 24, एक सेट है इसके दो एलिमेंट्स हैं, और एक सेट है उसके एलिमेंट्स 2 से शुरू हो रहे हैं, कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं हमें पता नहीं है, लेकिन इसमें 12 भी आ रहा है और 24 भी। तो ये वाला सेट इस सेट का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट। आगे उसने दिया हुआ है 10 डैश, एक सेट है ऑड नंबर का, चूँकि ऑड नंबर में 10 नहीं आता तो हम कहेंगे 10 डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट। आगे है जी 1 2 3 सो ऑन, और आगे है 8 10 12, अगेन वही बात 8 10 12 इस सेट में आता है तो ये उसका क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट। उसके बाद आगे है जी 1 3 5, और आगे है 3 5 1, यानी एक सेट है 1 3 5, एक सेट है 3 5 1। सॉरी ये प्रॉपर नहीं होगा, ये होगा सुपर सेट। अगर इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हों, यानी अगर हम इसको इस सेट के लिहाज से देखें तो ये उसका प्रॉपर है, और जबकि ये उसका क्या है, सुपर सबसेट, सॉरी सुपर सेट। 1 3 5 और 3 5 1 दोनों एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। उसके बाद आगे है जी कसूर, लाहौर, मुल्तान, और आगे है पाकिस्तानी सिटीज़। चूँकि पाकिस्तानी सिटीज़ में ये 3 शहर भी आ जाते हैं तो ये इसके क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट। उसके बाद है जी
और बी एक सेट है, उसके दो एलिमेंट्स हैं और आगे हैं वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। चूँकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए आई ओ यू होते हैं तो ये आपस में इक्विवेलेंट सेट्स नहीं है, यानी इनकी तादाद सेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बताना है ट्रू और फॉल्स। पहला पार्ट है जी, इफ़ ए इक्वल टू सेट ए है, उसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई, और सेट बी है, उसके एलिमेंट्स हैं बी डी ई, देन बी जो है ये इसका सबसेट है, तो ये फॉल्स है क्योंकि बी ए का प्रॉपर सबसेट है, सबसेट नहीं है। देयर कैन बी नो 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस। 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस से मुराद है कि अगर सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के हर एलिमेंट के साथ कॉरस्पॉन्डेंस हो, उसके साथ उसका क्या हो, एक रिलेशन हो। तो चूँकि ए का रिलेशन हो जाएगा 1 के साथ, बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ, तो ये एक 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस है। उसने पूछा हुआ है क्या ये नहीं है, तो चूँकि ये है इसलिए क्या होगा, फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट है जी, सेट ए है जापान, चाइना, साउथ कोरिया, और सेट बी है मार्स, अर्थ, जुपिटर और यूरेनस। यानी ये हमारे पास क्या है, चंद ममालिक के नाम हैं, और ये हमारे पास क्या है, एक जो सोलर सिस्टम है उसके प्लैनेट्स के नाम है। आर इक्विवेलेंट सेट्स, तो ये भी कितने हैं, 1 2 3 4, ये भी कितने हैं, 1 2 3 4, तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट, इसलिए आ जाएगा ट्रू। पावर सेट इंक्लूड्स अ नल सेट। पावर सेट का जो पहला सबसेट होता है वो एम्प्टी सेट या नल सेट होता है, तो हर पावर सेट का एक नल सेट होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू। पी हमारे पास एक सेट है, तो यहाँ पे हमारे पास पी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, 1 से लेकर कहाँ तक है, 10 तक। इज़ रिटन एज पी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब यही होता है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लेकिन इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, लेकिन ये सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। उसके बाद अ सेट ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन अ स्कूल इज़ अ फिनाइट सेट। एक स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उनका सेट क्या कहलाएगा, तो एक स्कूल में हमें पता होता है कि उसमें 500 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं या फिर 1500 बच्चे हैं, तो ये एक फ़िक्स रेशो है, एक लिमिटेशन है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू। उसके आगे है, सेट ऑफ ऑल ब्यूटीफुल सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड इज़ अ वेल डिफाइंड सेट। एक इस पूरी दुनिया में जितने भी खूबसूरत शहर हैं उनका सेट वेल डिफाइंड सेट होता है, तो ये फॉल्स इसलिए है क्योंकि इस दुनिया में कितने शहर हैं ये हमें नहीं पता, तो जिस चीज़ को हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते वो हमारे पास नॉट वेल डिफाइंड होगा, इसलिए क्या आ जाएगा, फॉल्स। द सिंबल डिनोट्स अ सबसेट। ये सिंबल मेंबर ऑफ एलिमेंट या मेंबर ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए क्या होगा, फॉल्स। सेट बी इज़ द सबसेट ऑफ सेट ए। अगर सेट बी सेट ए का सुपर सेट हो तो सेट बी कंटेन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो इसका मतलब है कि सेट बी में सेट ए के तमाम एलिमेंट्स होते हैं, तो ये क्या है जी, ट्रू। उसके आगे है द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए इज़ 30। एक सेट है, इसमें जो एलिमेंट्स की तादाद है वो 30 है, तो ये कहाँ से है, 5 से शुरू हो रहा है 25 तक है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। उसके बाद आगे उसने दिया हुआ है कि अगर हमारे पास टी एक सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी, तो बताएं क्या ए बिलोंग करता है टी के साथ, तो जी ए चूँकि सेट टी में मौजूद है तो ए टी के साथ क्या करता है, बिलोंग। क्या ए, अब ये एलिमेंट है, अगर इसके गिर्द ब्रैकेट होती तो सेट ए होता, ये यहाँ पर एलिमेंट है, तो ये इसका टी का एलिमेंट है, और एलिमेंट क्या होगा, प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, फॉल्स। उसके बाद आ गया जी वही अगेन कि ये एक एलिमेंट है और एलिमेंट उसका सुपरसेट नहीं होगा, ये भी फॉल्स है। ये सबसेट उसने दिया हुआ है, ये भी फॉल्स है। अब यहाँ पर देखें,
अब चूंकि इसके गिर्द ब्रैकेट आ गई है तो अब ये एक सेट है, ये एलिमेंट्स थे, ये क्या आ गया है सेट। तो सेट ए सेट टी में मौजूद है तो इसका मतलब है ये इसका क्या होगा प्रॉपर सबसेट। इसी तरीके से ए बी भी टी में मौजूद है तो ये भी इसके प्रॉपर सबसेट। इसी तरीके से ए बी सी ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट होगा तो ये क्या है फॉल्स। इसी तरह एम्प्टी सेट डज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ टी, तो एम्प्टी सेट भी हमने पढ़ा था पावर सेट में कि हर एम्प्टी सेट जो होता है वो एक सेट का प्रॉपर सबसेट होता है तो ये क्या आ जाएगा फॉल्स। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट है क्या ए बिलोंग करता है इस सेट के साथ, तो ए इस सेट में मौजूद है, इसका मतलब है कि ए इस सेट के साथ बिलोंग करता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है क्या सेट बी, अब कर्ली ब्रैकेट आ गई है तो ये सेट बी है, ये एलिमेंट है, ये क्या है सेट बी। क्या सेट बी इस सेट का प्रॉपर सबसेट है, तो सेट बी इस सेट में मौजूद है इसलिए इसका क्या होगा प्रॉपर सबसेट। आगे उसने दिया हुआ है कि सी जो है वो डज़ नॉट बिलोंग टू दिस सेट, अब इस सेट में सी मौजूद है इसका मतलब है सी इस सेट से बिलोंग करता है, तो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या वो बिलोंग नहीं करता तो ये क्या है फॉल्स। उसके बाद आगे है एक सेट है ए बी सी और एक सेट है ए डी, क्या यह इक्वल सेट हैं, तो इक्वल सेट के लिए क्या शर्त है कि सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होने चाहिए, अगर यहाँ पर भी ए बी सी होता तो ये इक्वल सेट होते इसलिए ये क्या होगा फॉल्स। उसके बाद आगे है 3 5 7 ये सबसेट है प्रॉपर सबसेट है 2 3 4 5 का, तो यहाँ पर हम देखें अगर इसके सारे एलिमेंट यहाँ पे मौजूद होते तो ये प्रॉपर सबसेट होता, लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं है तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद आगे है 1 2 ये प्रॉपर सबसेट नहीं है 2 3 4 का, तो ये क्या होगा जी ट्रू, क्योंकि इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। उसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में सारी डेफिनेशंस हैं, मैंने यहाँ पर पेज नंबर लिख दी हैं, पीछे भी दी हुई हैं, आप दोबारा जहाँ से देख लें। फिनाइट सेट और इनफिनाइट सेट इसकी डेफिनेशन है पेज नंबर 7 पे। उसके बाद आगे है यूनिट सेट, इसकी डेफिनेशन है पेज नंबर 8 पे। एम्प्टी सेट इसकी डेफिनेशन भी पेज नंबर 8 पे है। डिसजॉइंट सेट्स इसकी डेफिनेशन भी पेज नंबर 8 पे है। उसके बाद आगे है ओवरलैपिंग सेट, इसकी डेफिनेशन पेज नंबर 8 पे है। इक्विवेलेंट सेट इसकी डेफिनेशन भी पेज नंबर 8 पे है। इक्वल सेट्स पेज नंबर 8 पे इसकी डेफिनेशन मौजूद है। यूनिवर्सल सेट इसकी डेफिनेशन भी पेज नंबर 9 पे है। सबसेट इसकी डेफिनेशन पेज नंबर 10 पे है। उसके बाद आगे है प्रॉपर सबसेट, तो इसकी डेफिनेशन पेज नंबर 11 पे। इम्प्रॉपर सबसेट पेज नंबर 12। सुपर सेट पेज नंबर 12। पावर सेट इसकी डेफिनेशन कहाँ पर है जी पेज नंबर 12 पे। उसके बाद आगे इसके MCQs है, ये भी हम यहीं पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला MCQs दिया हुआ है उसने, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एक्सप्रेस सेट P ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीगर्स लेस दैन 10। 4 ऑप्शन है, इनमें से हमने बताना है कि पॉजिटिव इंटीगर्स हो लेकिन क्या हो इवन नंबर हो, लेकिन क्या हो जी 10 से लेस दैन, तो वो यहाँ पर क्या है 2 4 6 8 ये इवन नंबर भी हैं और पॉजिटिव भी हैं और 10 से कम भी हैं। सेकंड है हाउ मैनी सबसेट्स डज द पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट हैव, के एम्प्टी सेट के कितने पावर सेट होते हैं, तो एम्प्टी सेट का एक ही पावर सेट होता है। उसके बाद थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ए एंड सेट बी आर इक्वल, बताना है इनमें से कौन सा सेट जो हैं 2 सेट्स वो इक्वल हैं, तो वो कौन से होंगे लास्ट वाले, क्योंकि इक्वल सेट्स क्या होते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो, तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला पार्ट ऐसा है जिसमें सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। इसमें भी 10 15 20 है और इसमें भी क्या है 10 15 20 है, तरतीब चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फोर्थ है लेट सेट क्यू हमारे पास है फ्रूट्स विच ग्रो ऑन ट्रीज, ये एक ऐसे फ्रूट्स का सेट है जो कहाँ पर उगते हैं जी दरख्तों पर। सेट ए हमारे पास है, ये हमारे पास आ गया जी ब्रिंजल मैंगो बनाना। सेट बी हमारे पास है मैंगो पियर ऑरेंज। सेट सी हमारे पास है टोमेटो कैप्सिकम
बनाना, मैंगो। सेट डी हमारे पास है ग्रेप, गावा और वाटरमेलन। तो बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सेट बी, चूँकि ये बी कहाँ पर रुकते हैं ट्रीज़ के ऊपर, तो सेट बी सेट क्यू का क्या है प्रॉपर सबसेट। उसके बाद आगे है जी फिफ्थ वाला x इक्वल टू, यानी x एक ऐसा सेट है जिसमें क्या आते हैं एटम्स विच कैन बी पुट इन ज्योमेट्री बॉक्स और विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ x। तो नीचे कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो बतानी है कि वो x का सबसेट नहीं है। अब x क्या है ज्योमेट्री बॉक्स, तो फर्स्ट पार्ट है उसमें मेजरिंग टेप नहीं होती, बाकी सारी चीज़ें ज्योमेट्री बॉक्स में मौजूद होती हैं, तो ये उसका सबसेट नहीं है। उसके बाद आगे है सिक्स वाला सेट ऑफ होल नंबर इज़। तो होल नंबर जो है वो ज़ीरो से शुरू होते हैं और अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा एक इनफिनाइट सेट। सेवन वाला है इफ़ ए सेट इक्वल टू 5, 10, 15, 20, 25, यानी मल्टीपल ऑफ 5 हैं कहाँ तक इन्फिनिटी तक। और सेट बी हमारे पास है ये काउंटिंग नंबर है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो कौन सी जो स्टेटमेंट है दोनों में वो ठीक होगी, तो कौन सी है जी ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, क्योंकि ए के एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। एट्थ वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, लिली ये एक उसका नाम है, फ्लोर का नाम है, ये एलिमेंट है, मेंबर ऑफ है सेट पी का, फ्लावर्स इन पाउंड। तो ये लिली जो फ्लावर है ये भी पाउंड में पाया जाता है, तो ये इसमें क्या होगा इसका एलिमेंट है।